अब हम आ जाते हैं रियल कोऑर्डिनेट स्पेस वाले टॉपिक पे। डिनोटेड एज आर स्क्वायर, ऐसे हमने इसको लिखा कैसे है, इसको आपको लगेगा शायद से लिखने में कोई गलती सी भी है। ऐसा है, ऐसा ऐसा आर, आगे से एक डंडा खींचा और यहाँ पर 2 लिखा। या फिर दूसरा नोटेशन क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सा आर स्क्वायर है, कुछ नहीं, सिंपल सा आर स्क्वायर है। ठीक है, अभी इसमें सुपरस्क्रिप्ट ऑफ आर टेल्स द नंबर ऑफ डायमेंशंस है, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा है ना, तो डायमेंशंस कैसे पता चल रही है? जैसे मैंने कहा ना कि इसे 1D कहते हैं, मतलब फर्स्ट डायमेंशन का, ये सेकेंड डायमेंशन है, इसमें 2D है। ठीक है, 2 एक्सेस आ गए, ये 3D है, इसमें 3 एक्सेस आ गए। सो इसमें जो नंबर है ना, यहाँ पर 2 लिख रखा, कह रहा है कि ये जो नंबर है ये हमको क्या बता रहा है कि हमारी डायमेंशंस क्या रहने वाली है। ऐसे आप अगर ना ऐसे लिख देते ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 डायमेंशन का है। ठीक है, अब इधर पर क्या है कि हियर इट इज़ 2D। 2D रियल कोऑर्डिनेट स्पेस, ये मतलब टॉपिक का नाम है। 2D रियल कोऑर्डिनेट स्पेस हम इसको बोलेंगे फिर, अगर ऐसा लिख रखा है कि R2 या फिर R आगे पे डंडा और ऐसे करके 2, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, 2D रियल कोऑर्डिनेट स्पेस है। ठीक है, और ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज़ आएंगी इसमें 2 टपल्स के अंदर, जितनी भी हमारी रियल वैल्यूज़ होती है ना, वो सब इसके अंदर आएंगी 2 टपल के अंदर। 2 टपल के अंदर मतलब जैसे मैंने कहा ना कि कोऑर्डिनेट के अंदर यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ आती है, यहाँ पर वाई की वैल्यू कुछ आती है, ऐसे करके तो उसके अंदर वैल्यू को लिखेंगे। और ये 2D है तो इसलिए बस 2 ही मैंने यहाँ पर बनाए। ये आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि एक्स और वाई रहेगा ना अगर 2D है तो, मतलब एक्स और वाई ही तो रहेगा अगर 2D है तो, ऐसे ही तो होता है ना 2D, इसलिए। और अब इसमें टपल के बारे में आई होप आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा है अभी तो फ़िलहाल के लिए आप समझ सकते हो कि हम कभी भी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना, ऐसे राउंड ब्रैकेट्स बनाते हैं और उसके अंदर हम अपने वैल्यूज़ को लिख देते हैं, डिपेंडिंग कि कितने भी हो लाइक डायमेंशन, उस हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, अभी टपल यहाँ पर लिखा भी है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कि ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, रियल नंबर्स। ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप जैसे मान लो आपने अगर t इज इक्वल्स टू, ये टपल है यहाँ पर 5, 6 और 9, ऐसा कोई वैल्यूज़ है, ये x का है, ये y का है, और ये x का है, ये y का है, और ये z का वैल्यू है। ठीक है, 5 i कैप, 6 j कैप, 9 k कैप, ऐसे करके। तो आप अगर इसमें क्या करो, एक्सेस करने की कोशिश करो ऐसे टी और लाइक मैं पाइथन में बताना चाह रही हूँ, टी और इसका कौन सा एलिमेंट, मान लो मैंने कहा था इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो अगर मैं 0th एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँगी, इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहूँगी तो क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। ऐसे अगर मैं इसकी जगह 1 प्रिंट करना चाहती तो क्या प्रिंट होता, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सॉरी जो फर्स्ट इंडेक्स है उस पर जो एलिमेंट है वो प्रिंट होता, 6 प्रिंट होता। फिर अगर मैं सेकंड इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करना चाहती हूँ तो क्या प्रिंट होता, 9 प्रिंट होता। ठीक है, सो मतलब ये बेसिक आपको थोड़ा इसके बारे में बता दें कि इसने बोला ना यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, तो ऑर्डर्ड का मतलब है कि इन सब का ना ऑर्डर हो चुका है। जैसे ही ऐसे लिख रखे हैं ना, तो आप इसमें 0 से इसको अगर 0 बोलोगे तो 5 देगा, अगर 1 बोलोगे तो 6 देगा, यहाँ पर अगर 2 बोलोगे तो आपको 9 देगा। तो ऐसा ऑर्डर बना हुआ है, मतलब सेट्स की तरह नहीं है, जैसे सेट में अनऑर्डर्ड रहता है ना पूरा, आगे पीछे पूरा। तो ये मैंने थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में बोल दिया फॉर दोज पीपल जिनको नहीं आइडिया होगा इस चीज़ के बारे में। अगर तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी और वो ज़्यादा कंसर्न नहीं होंगे। ठीक है, सो अभी 2 टपल ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ 2 नंबर्स हुआ। इसका मतलब 2 टपल क्यों बोला हमने, हमारी डायमेंशन ऊपर बोली थी ना कि नंबर ऑफ डायमेंशन बताता है ये नंबर, तो यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर 2 टपल ऑर्डर 2 टपल क्या, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसके अंदर बस 2 नंबर्स आएंगे ऐसे लिखे हुए, जैसे कि 7, 3 ऐसे करके आ गया। ठीक है, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, नंबर तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल ए वेक्टर यहाँ पर 3 और 4 ये लिखा है, ये 3 क्या है, ये 4 क्या है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो पॉज करो, बताओ जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई उस हिसाब से, अगर आप आंसर कर पा रहे हो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है।
अभी ए वेक्टर 3 और 4 है, इज़ अ 2 टपल, ठीक है, एज 3 एंड 4 आर रियल नंबर्स, क्योंकि जो 3 और 4 है ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो हम इसको 2 टपल कह सकते हैं। रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर्स के अंदर क्या आता है, वो सारे पॉइंट्स वाले नंबर, इंटीजर, तुम्हारा होल नंबर, नेचुरल नंबर, जो भी है सब कुछ उसके अंदर आता है, राइट। अभी नोट में क्या बात है, इन टपल ऑर्डर मैटर्स एंड सो, मैंने अभी ऑर्डर बताया था ना कि आप ज़ीरो को रेफ़र करना चाहोगे तो 5 प्रिंट होगा, मतलब ज़ीरोथ इंडेक्स के नंबर को जानना चाहोगे तो 5 प्रिंट होगा, 1 को जानना चाहोगे 6 प्रिंट होगा, ऐसा करके जो भी है। तो इन टपल ऑर्डर मैटर्स एंड सो, ए में अगर आप 3 और 4 ऐसे बोल रहे हो, एंड एक ए में अगर आप 5 और 3 ऐसे बोल रहे हो, मतलब ऊपर नीचे आपने करके दिया, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें भी, दोनों अलग अलग टपर है एक्चुअली। लेकिन अगर आप सेम लिख दो, अगर आप यही चीज़ को दोबारा लिख देते तो वो सेम ही चीज़ होनी थी, फिर वो कुछ अलग नहीं बनता, ठीक है। इसका मतलब दोनों ये अलग हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों डिफरेंट होते हैं क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। अब द रिप्रेजेंटेशन इवन इज़ डिफरेंट फॉर बोथ, मतलब आप इसको भी अगर रिप्रेजेंट करो 3 और 4, इसको रिप्रेजेंट करो 4 और 3, तो अलग होंगे। कैसे होंगे, अब आप ये इस चीज़ को खुद समझ सकते हो, मैंने कई बार बता दिया कि 1 2 3 4, यहाँ पर 4, 3 को प्रिंट करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर 1 2 3, ये तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर आपने ऐसे 1 2 3 करके इसको प्रिंट करना चाहा, और 1 2 3 4 वाई एक्सेस में, तो 3 और 4 वाला भी प्रिंट किया। दोनों को आप देख रहे हो, जब आप इनके लिए यहाँ से ऐसे एरो बनाओगे ना प्रॉपर, तो दोनों क्या अलग है, आपको दिख रहा है कि वो वैसे भी डिफरेंट होते हैं, तो ये सेम नहीं होता है, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल में और चीज़ें क्या बताइए कि जैसे बी वेक्टर है इज़ इक्वल्स टू -3 और -4 इज़ ऑल्सो और 2 टपल RCS। RCS क्या है, रियल कोऑर्डिनेट स्पेस, जो टॉपिक था हमारा वो है वो, ठीक है। सो जो इसको भी हम कि एक 2 टपल RCS कहेंगे, क्यों, क्योंकि एक तो इसमें 2 वैल्यूज़ हैं, रियल कोऑर्डिनेट स्पेस है, रियल वैल्यूज़ है उसमें, और कोऑर्डिनेट स्पेस इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम वैसे भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के वैल्यूज़ को लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा एग्जांपल क्या है कि सी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई, और यहाँ पर 3 इज़ नॉट अ 2 टपल। वाई, क्यों नहीं है, ड्यू टू इमेजिनरी पार्ट आई एज द कॉम्पोनेंट, इसमें इमेजिनरी पार्ट आई आ गया ना, और ये नहीं आना चाहिए, सो दैट्स अ रूल। तो अगर आप कहना चाहो कि कौन सा ऐसा लाइक आपने कोई वेक्टर लिख रखा है जो कि एक RCS होगा, तो वो कैसे डिपेंड करता है कि जो अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं ना ये कोऑर्डिनेट के, वो एक तो रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, और उसकी कंडीशंस जितनी भी आपने अभी तक ऊपर पढ़ी है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर आ गया कोई, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आई लिखा है तो वो अब कंसिडर नहीं होगा RCS के तौर पर, ठीक है। अभी यहाँ पर R3 लिखा है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि 3D रियल कोऑर्डिनेट स्पेस वाले रियल वैल्यू होंगी इसके अंदर, जैसे मैंने कहा था ना यहाँ पर बस रियल वैल्यूज़ ही आ सकती है, वो आएंगी, और ये 3 टपल्ड है क्योंकि यहाँ पर 3 वैल्यू है, मतलब R के ऊपर क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो इसको हम 3D कहेंगे बेसिकली। ये चीज़ आपको आगे पे भी समझा चुकी हूँ, ठीक है। अभी एग्जांपल के लिए एक्स वेक्टर हमने ऐसे लिया जिसमें 0 0 0 है तीनों वैल्यूज़, बी वेक्टर हमने ऐसे लिया जिसमें -1 5 और 3 है, बोथ आर मेंबर्स ऑफ R3, दैट इज़ जो एक्स वेक्टर है इट बिलोंग्स टू R3, ठीक है। और ये बी वेक्टर है ये भी बिलोंग करता है R3 से, मतलब ये भी R3 से बिलोंग करता है, ये भी R3 से बिलोंग करता है, वो करते भी हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये भी एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है, ये भी एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है, ये वाला डायलॉग कह रहा है, दैट इज़ के आगे जो भी लिख रखा है ना, ये यही कह रहा है, ठीक है। ए वेक्टर 3 और यहाँ पर 4 है, वुड नॉट बी द मेंबर ऑफ R3, क्यों, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स नहीं है ना, 3 कोऑर्डिनेट के लिए 3 नंबर्स नहीं है ना,
इसलिए ये R3 का हिस्सा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि R3 क्या है, 3D है, ये क्या है, 2D लिख रखा है। ठीक है। For higher dimensions, it's hard to visualize it, but we can represent it mathematically as, देखो हायर डायमेंशंस के लिए चीज़ों को विजुलाइज करना मुश्किल है, तो हम इसको पूरा रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं कि कभी भी R के ऊपर यहाँ पर जो नंबर लिखा है, ये नंबर क्या है, ये रिप्रेजेंट करेगा n डायमेंशनल रियल कोऑर्डिनेट स्पेस। बहुत सिंपल चीज़ें थी, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं थी।